Hello students, today we are learn about the next content चेरोइड टेम्पल। चेरोइड टेम्पल यानी कि रथ मंदिर, जो रथ के जैसा बनाया हुआ टेम्पल होता है उसको चेरोइड टेम्पल से जाना जाता है। तो ये जो चेरोइड टेम्पल है ये भी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर पे एक बेस्ट एग्जाम्पल था, और ये बेस्ट एग्जाम्पल जो है उसके बारे में हम लोग भी सीखेंगे कि चेरोइड टेम्पल कौन से कहाँ पे है। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट अ यूनिक फीचर ऑफ पालवा एज। कौन से एज में? पालवा एज कैन बी सीन इन द फेमस चेरोइड टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया विच इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक। एक सिंगल रॉक के अंदर जो है ये चेरोइड टेम्पल बनाया जाता है। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जो साउथ इंडिया में ये जो है चेरोइड टेम्पल आए हुए है। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड टेम्पल ऑफ वेंकुटा पेरुमल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट में, यानी कि ये चेरोइड टेम्पल में जो है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड वेंकुटा पेरुमल आर द बेस्ट एग्जाम्पल। आर्किटेक्चरल वर्क के अंदर ये बेस्ट एग्जाम्पल है। अपार्ट फ्रॉम अबव मंदा पास एट महाबलीपुरम एंड द चेरोइड टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर द वर्ल्ड फेमस। जो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ईच ऑफ देम इज रॉक कट टेम्पल, और ये सारे टेम्पल जो है वो पत्थरों को कट करके ये बनाए गए हैं। जो एक सिंगल रॉक को कट करके उसके अंदर से ये जो टेम्पल बनाए गए हैं। सो दैट इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द आर्किटेक्चर। दिस चेरोइड्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ पांडवास, और ये जो रथ मंदिर है उनका नाम जो है वो पांडवों के नाम से दिया गया है। चेरोइड टेम्पल ऑफ धर्मराजा इज द बिगेस्ट वन। धर्मराजा यानी युधिष्ठिर। आप लोगों को पता है कि पांडव the 5 brothers are there and the biggest the elder brother name is the युधिष्ठिर। the युधिष्ठिर is also known as a धर्मराजा। धर्मराजा के धर्म को हमेशा धर्म के प्रति वो उजागर थे और धर्म को ही सबसे आगे रखते थे। दैट इज वाई ही इज ऑल्सो नोन एज अ धर्मराजा। तो उनके लिए एक मंदिर बिगेस्ट वन मंदिर था वो धर्मराजा का था। वेयर इज द चेरोइड टेम्पल ऑफ द्रौपदी इज द स्मॉलेस्ट वन, और द्रौपदी का भी रथ मंदिर था जो सबसे छोटा। नाउ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो टेम्पल आर्किटेक्चर, मेनी फेमस टेम्पल आर्किटेक्चर आर सीन विथ अ हाई पेडेस्ट्रियल एंड पेनांसियल विथ लेडर। यहाँ पे जो है आर्किटेक्चर में अलग अलग जो मंदिर है वो हम लोगों को देखे गए थे, जिसके अंदर पेडेस्ट्रियल मतलब जो मंदिर के ऊपर का जो जैसे हाई लेवल पिरामिड जैसा जो आर्किटेक्चर वर्क होता है दैट इज पेडेस्ट्रियल, एंड पिनांसियल यानी लेडर वाला। पिनांसियल विथ लेडर, बट सम आर द फ्लैट विथ प्रदक्षिणा पथ एंड सर्कल्स द गर्भगृह। यहाँ पे जो है वो प्रदक्षिणा पथ जो है वो प्रदक्षिणा पथ वाले फ्लैट जो टेम्पल है वो भी पाए गए हैं, जिसके अंदर गर्भगृह इनर मोस्ट पार्ट जो टेम्पल के नीचे का भाग रहता है उसको गर्भगृह जाना जाता है। तो ऐसे टेम्पल भी बनाए गए। तो द भूमारा शिवा टेम्पल नियर जबलपुर आर द टेम्पल्स ऑफ लाखन इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। कॉपर स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा एंड जैन टेम्पल ऑफ मथुरा आर यूनिक स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में हम लोग रखेंगे तो भूमारा शिवा टेम्पल कहाँ पे है? ये जबलपुर में। उसके अलावा झारखंड के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉपर स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा जो नालंदा में है, और जैन टेम्पल ऑफ मथुरा के जो है ये सारे टेम्पल में आर्किटेक्चर और स्कल्पचर वर्क जो है यूनिक दिखता है। देयर इज अ ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पालवा किंग्स, और ये टेम्पल के बनावट में जो पालवा किंग्स थे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही रहा है। टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन कांची द कैपिटल सिटी ऑफ पालवा आर वेरी फेमस। कांची का जो मंदिर है ये टेम्पल के अंदर जो है कैलाशनाथ टेम्पल कांची में,
तो हम लोग ने आगे देखा तो कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो कैपिटल सिटी ऑफ जो पालवास लोग की कैपिटल सिटी थी. दिस इज अ वेरी फेमस टेम्पल. तंजावर वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी. यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन करते जाएंगे. कांची जो है वो कैपिटल सिटी ऑफ पालवास एंड द तंजावर वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ चोला डायनेस्टी. द ग्रेट बृहदेश्वर टेम्पल वॉज द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राज राजा ऑफ चोला डायनेस्टी. बृहदेश्वर टेम्पल किसने बिल्ड किया था, किसने बनाया था, तो कंस्ट्रक्टेड बाय राज राजा ऑफ चोला डायनेस्टी. स्टूडेंट्स हियर द कंटेंट शुड बी इम्पोर्टेंट फॉर VSQ. इट इज़ अबाउट 200 मीटर्स हाई. 200 मीटर जो है वो हाई है. इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ एशियन इंडिया. और एशियन इंडिया में ये जो टेम्पल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि अद्भुत है. आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम. गोपुरम क्या है, तो टेम्पल के ऊपर का जो प्लेस होता है जो एज लाइक अ पिरामिड, तो उसको गोपुरम कहा जाता है. ये गोपुरम जो होता है दैट इज़ द एंट्रेंस ऑफ जो टेम्पल होता है उसका एंट्रेंस पार्ट होता है. एंट्रेंस यानी आगे का. तो जैसे यहाँ पे टेम्पल है तो ये टेम्पल है और उसके आगे का जो पार्ट होता है कि जहाँ से एंटर होते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एंट्रेंस. इट इज़ नोन एज अ गोपुरम. गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स गेन मोमेंटम ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ पंड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया. ये जो टेम्पल होता है गोपुरम है ये यानी कि मंदिरों का जो निर्माण यानी कि बनाना मंदिर टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है तो ये जो है वो पंड्या रूलर्स साउथ इंडिया के जो पंड्या रूलर्स थे उन्होंने एंकरेज किया था. उन्होंने मतलब आगे उसका डेवलपमेंट में बहुत ही ध्यान दिया था. दे बिल्ड हाई आउटर वॉल्स एंड ब्यूटीफुली डेकोरेट गेट्स आउटसाइड द टेम्पल. और उन्होंने अपने जो स्किल थी वो ये आर्किटेक्चर वर्क में दिखाई थी. जैसे कि उन्होंने मंदिर के आसपास हाई वॉल जो है वो बिल्ड की थी एंड जो गेट थे वो फुली डेकोरेट किए थे. द गेट्स ऑफ दिस टेम्पल आर नोन एज अ गोपुरम. और ये जो गेट से जो एंट्रेंस होता है दैट इज नोन एज अ गोपुरम. द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ गोपुरम हैज़ बिकम मोर पॉपुलर दैन इट्स टेम्पल. मंदिर से ज़्यादा जो प्रवेश द्वार होता है वो बहुत ही आर्टिस्टिक होता है कि लोग उसी से अट्रैक्ट हो जाए. जहाँ पे हम लोग कहीं पे कोई टेम्पल में घूमने जाते हैं तो बाहर का ही जो एंट्रेंस एरिया होता है दैट शुड बी अ वेरी अट्रैक्टिव कि लोगों को इतना पसंद आता है. तो ये जो एंट्रेंस होता है वो बहुत ही इस तरह बनाया होता है कि दैट शुड बी अ टेम्पल बिकम वेरी पॉपुलर. गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुराई गिव्स एज एस्थेटिक प्लेजर इवन टुडे व्हेन व्यू फ्रॉम डिस्टेंस. हम लोग अगर देखेंगे तो कांची और मदुराई के जो टेम्पल है वो हम लोग अगर दूर से फ्रॉम सीइंग अ फार भी दूर से देखने पे भी वो इतने आर्टिस्टिक है कि हम लोग देखने पे उसको वी हैव टू बी एज लाइक मतलब उसको देखने में हम लोग एकदम उसी में खो जाते हैं कि वो चीज़ हम लोगों को इतना पसंद आ जाती है. तो ये कांची और मदुराई की जो है वो गोपुरम दैट शुड बी अ गिवन ऑथेंटिक प्लेजर टू आर्किटेक्चर वर्क. ये जो आर्किटेक्चर वर्क है उसको ऑथेंटिक वर्क दिया जाता है. तो यहाँ पे हम लोग वी हैव टू बी सी द स्ट्रक्चर लाइनर स्केच ऑफ दिट. लाइनर स्केच में हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि तो ये शिखर है, ये विमान, ये जो प्लेस है उसको विमान कहा जाता है. मंदिर के नीचे का भाग जो है उसको गर्भगृह कहा जाता है. मंदिर के आगे का जो भाग होता है दैट इज अ मंडप यानी कि असेंबली. और जहाँ से हम लोग एंट्रेंस होते हैं दैट इज अ प्लेस ऑफ गोपुरम. सो ये लिनियर स्केच जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे गर्भगृह. गर्भगृह मीन्स अ स्मॉल एंड डार्क रेक्टेंगुलर रूम इन विच आइडियल इज केप्ट. इन गुजरात इट इज़ नोन एज अ गबारो. ये जो गर्भगृह है मंदिर का गर्भगृह के जहाँ पे देव देवियों की यानी कि गॉड गॉडेस की जो मूर्तियाँ रखी जाती है आइडियल, तो ये आइडल जो रखी जाती है उसको जो है वो गर्भगृह कहा जाता है. नेक्स्ट इज गोपुरम. गोपुरम हम लोग ने आगे सीखा कि गोपुरम मीन्स गेट वे ऑफ साउथर्न इंडियन टेम्पल. साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स है वहाँ पे ये मंदिर का जो आगे का भाग जो एंट्रेंस गेट होता है उसको गोपुरम से जाना जाता है. 2 लेयर स्टोरेज ऑफ टेम्पल्स आर कॉन्वेक्स शेप and the other 2 stories are aloft to make a
pyramidal structure that makes the gopuram strong. यहाँ पे जो गोपुरम है उसके हाफ कॉन्वेक्स यानी हाफ शेप में, और ऊपर का जो पार्ट होता है दैट इज पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, स्टोरेड मतलब कि ऊपर चढ़ा के मजले वाला। तो ऐसे करके जो इसका स्ट्रक्चर पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे कि गोपुरम स्ट्रॉन्ग बनता है। नेक्स्ट इज मंडप। It is a big hall constructed on the pillar or is a huge area lying in the front of the main gate. मेन गेट के आगे पिलर के ऊपर जो बिग एरिया बनाया जाता है that is known as a मंडप। Now पिनांसियल यानी शिखर, जो the pointed exterior part of गर्भगृह, जहाँ पे देवियों का आइडल रखा जाता है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, एग्जिस्टर बाहर निकलने वाला जो पार्ट होता है that is known as a पिनांसियल। इट इज़ अ प्लेटेड आइदर विथ अ गोल्ड और ब्रास। ये जो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग शिरडी साई मंदिर देखा है तो उसका जो पिनांसियल यानी कि उसका जो शिखर है वो गोल्ड से प्लेटेड किया गया है। तो ऐसे जो मंदिर है उसको गोल्ड या ब्रास से जो है वो प्लेटेड भी किया जाता है। नेक्स्ट इज विमान। विमान इज अ पार्ट ऑफ टेम्पल। इट इज अ सेमी सर्कल और इन स्लोपिंग शेप। इट हैज़ अ मैनी स्टोर्स एंड लुक लाइक अ पिरामिड। ये जो है वो पिनांसियल से जुड़ा हुआ है, यानी पिनांसियल के बाद के नीचे का भाग होता है, और ये जो है वो स्टोरेज है, जो ये भी दिखने में जो है पिरामिड जैसा ही दिखता है। टेम्पल्स की अगर हम बात करेंगे तो द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन ओडिशा विच इज़ द वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ चेरॉइड टेम्पल। जो सन टेम्पल कोणार्क में है वो भी एक रथ मंदिर के फॉर्म में ही बनाया गया है। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावर हैज़ 13 स्टोरेड गोपुरम। इसके जो गोपुरम है मतलब उसके जो एंट्रेंस गेट है दैट शुड हैव 13 स्टोरेड यानी कि जो है वो 13 मंदिर हुए थे, मतलब 13 जो है वो स्टोरेड बनाया गया है। मेटालिक एंड स्टोन आइडियल ऑफ दिस एज हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। उस टाइम के जो टेम्पल्स थे उसमें मेटालिक और स्टोन आइडल्स जो है वो मेन फीचर्स थे। ब्रोंज स्टेच्यू ऑफ नटराज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइडल स्कल्पटिंग ऑफ दैट टाइम। नटराज के जो है ब्रोंज स्टेच्यू जो है वो भी स्कल्पटिंग के मेन आर्किटेक्चरल स्कल्पचर एग्जाम्पल जो है माने गए हैं। चोला टेम्पल्स हैव देयर ओन स्प्लेंडर इन एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो चोला डायनेस्टी थे उनके जो टेम्पल्स थे वो एक अलग ही आर्किटेक्चरल और स्कल्पचिंग वर्क में एक अलग ही अद्भुतता जो है वो पाई गई है। मीनाक्षी वन ऑफ द ह्यूज टेम्पल ऑफ इंडिया इज इन मदुराई स्प्रेड इन वास्ट एरिया। मीनाक्षी मंदिर जो है वो वास्ट स्प्रेड एरिया में पाई गई है। It has a 4 main gopurams from the architectural point of view से देखेंगे तो उसके गोपुरम्स यानी कि एंट्रेंस गेट कितने हैं 4। It is a wonderful temple. In the medieval period, Khajuraho was the capital city of Chandela ruler of Bundelkhand. अंडरलाइन करो तो medieval period में खजुराहो जो था that is the capital city of चंडेला रूलर जो थे बुंदेलखंड के, उसके कैपिटल सिटी थी खजुराहो। चंदेला रूलर बिल्ड अ ब्यूटीफुल टेम्पल एट खजुराहो। तो खजुराहो में उन्होंने एक ब्यूटीफुल टेम्पल बनाया था। द स्टाइल ऑफ फिनांशियल वेराइज फ्रॉम अदर। इसका जो उसका जो फिनांशियल था यानी कि ऊपर का जो शिखर था वो दूसरे टेम्पल से बहुत ही सुंदर था। द स्टाइल ऑफ फिनांशियल वेरियस फ्रॉम अदर। खजुराहो टेम्पल आर द फाइनेस्ट टेम्पल। ये जो खजुराहो टेम्पल था वो दूसरे टेम्पलों से कहीं गुना ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल और फाइनेस्ट यानी कि बहुत ही सुंदर जो मंदिर उस टाइम बनाया गया